लेकिन ये ज़्यादा चांस है 5 नंबर में आता है। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से समझाते हैं, शॉर्ट तरीका। सवाल है, धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा दिया है, 3 घन की भुजा है, 3, 4, 5, और तीनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। घन की भुजा को बोलते हैं ए। तो 3 भुजा है ना, तो यहाँ लिखेंगे पहले वाले भुजा को A1। A1 का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है। और इसको चाहे तो लॉन्ग तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग तरीका से बनाए या शॉर्ट तरीका से। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर ही मिलेगा। अगर 2 नंबर में आएगा एग्जाम में तो 2 ही नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। तो हमको शॉर्ट तरीका सीखना है, लॉन्ग तरीका से नहीं बनाना है। अब यहाँ लिख लिए पहले घन की भुजा कितना, A1 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब लिखना है दूसरे घन की भुजा, तो इसको लिखते हैं A2। A2 बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखते हैं A3। A3 बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन के भुजा को लिखते हैं बड़ा ए बराबर वाट। इसका मान निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। इससे आसान तरीका कहीं सीखने को नहीं मिलेगा मैथ। अब यहाँ लिखना है A क्यूब, क्योंकि बड़े घन का आयतन होता है A क्यूब। तो यहाँ बड़े घन का आयतन, बड़े घन के आयतन, यहाँ बड़े घन की भुजा निकालना है। यहाँ नए घन या बड़े घन कुछ भी बोल सकते हैं, नए घन के किनारे की लंबाई या बड़े घन के किनारे की लंबाई। तो इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ जो है बड़े घन के भुजा को हम माने हैं बड़ा ए बराबर वाट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? A क्यूब बराबर, अब ये तीनों को जोड़ना है, तो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। अब इसको घेर के भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल पीस है ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसका मान नहीं रखना है, क्योंकि बड़े घन की भुजा है, ये बड़ा है, तो इसका मान निकालना है, इसको इसी तरह लिखना है। अब यहाँ A1 का मान कितना है? 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस A2 का मान है 4, 4 का क्यूब प्लस A3 का मान कितना है? 5, 5 का क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे A क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है? क्यूब का मतलब होता है जिस संख्या का क्यूब पूछा जाए उसको 3 मरतबा गुना करना है। अगर 3 का क्यूब है तो 3 को 3 मरतबा गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3, तो होगा 27। और 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64। उसके बाद 5 का क्यूब 50 25, 25 पंचे 125। अब तीनों को जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे A क्यूब बराबर 27, 64 और 125 जोड़ते हैं, 5, 4, 9 और 9 और 7 कितना होगा? 16, हासिल 1। उसके बाद 3 और 6, 9, 2, 11, हासिल 1 और 1, 2, 216। अब यहाँ घन छोड़ेंगे तो इसमें रूट आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे रूट 216, यहाँ होगा A, यहाँ तीर का निशान। अब 216 का वर्गमूल कितना होगा? तो 6 का क्यूब होता है 216, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, या तो 6 गुने 6 गुने 6 करके एक बाहर निकाल देंगे। दोनों तरीका सही है। यहाँ एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं, 216 का 6 गुने 6 गुने 6, ठीक है। 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो होगा 216। अब घन में 3 पीस है, 6, 6, 6, तो एक बाहर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए A बराबर 6। अब यहाँ सेंटीमीटर होगा क्योंकि भुजा था। अब यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो सही है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए लिखते हैं अतः नए घन की भुजा, नए घन की भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर आया है। इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आता है एग्ज़ाम में, 2 नंबर में कम चांस है कि आएगा, 5 नंबर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।